और जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 2C का इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 9 और इसको मैं मैनुअली भी आपको कॉपी पे करके दिखाती हूँ और उसके बाद अगेन हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक करेंगे अपना आंसर्स को चेक करने के लिए कि हमने आया ठीक किए कि नहीं किए। और जो दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको ये तो बता चुकी हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 7 को, वो ऑलरेडी 16 मिनट्स पे थी। तो अब मैं इसका सिर्फ जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगी इसको कैलकुलेटर से वैल्यूएट करके। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग का पार्ट ए जो कि है 24 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय -6। इसको करने से पहले आपने अपना वो चार्ट, आपको पता है माइनस माइनस इक्वल माइनस, प्लस प्लस इक्वल प्लस, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के साइन अपने जेन में रखिएगा, बीच में है प्लस माइनस, अनलाइक साइंस हो तो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो तो भी माइनस। इसके अलावा हमारे पास रूल चल रहा है इसमें बोर्ड मास का, ठीक है। और इससे हमने बाहर नहीं जाना। पहले क्या है, ब्रैकेट ओपन करनी है हमने, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है। उसके सॉरी ये मैंने आपको बताया माइनस माइनस सॉरी प्लस होता है ये। और बोर्ड मास में हमने क्या करना है, पहले इस रूल को लेके चलना है कि ब्रैकेट ओपन करनी है, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो। अगर बड़ी छोटी दोनों साथ आई हैं तो छोटी पहले फिर बड़ी बाद में, यानी 2 स्टेप में जाएंगी। उसके बाद डिवीजन का देखना है कि कोई है साइन तो उसको सॉल्व करना है। अगेन फिर मल्टीप्लिकेशन को साइन को हमें सॉल्व करने के बाद एडिशन की तरफ और एंड में सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। तो इधर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कौन सा रूल है जो अप्लाई करना है। वो है हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो हम बाकी स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले, ठीक है। लेकिन इसको लिखने से पहले ये है कि इस नंबर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलनी है आखिर हमने, तो हम उस हिसाब से इसको लेके चलें। तो यहाँ देखें, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ माइनस आ गया। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48, ठीक है। यहीं हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये आ गया 48। बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और 5 लिखेंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे और ये ब्रैकेट जो हमारी खुलनी है इसको अभी हम एज इट इज़ रखते हैं -6 के साथ ही, ठीक है। अभी इसको अभी हम यहाँ नहीं खोल रहे, इसको पहले हम कर लें फिर हम डिवाइड के बाद जाएंगे इसकी तरफ। तो यहाँ पर 48 -48 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 से तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाता है 240 ऊपर विद नेगेटिव साइन। और ये जो है अब डिवीजन है तो डिवीजन की जगह हम लगा देंगे ये फ्रैक्शन का साइन और इस -6 को ले आएंगे नीचे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खुल गई है -6 की। एज इट इज़ क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ थी वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गई है। तो यहाँ पर सिर्फ डिवाइड का साइन था तो ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं था, जैसे इसको हमने नीचे लेकर आना था इस साइन को लगाकर। तो ये साइन जब खुलता है या कहीं लगता है तो वो इस फ्रैक्शन की शक्ल में आता है। तो अब नीचे -6 है, ऊपर 240 है, तो ये माइनस माइनस जब आपस में गए हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है प्लस। अब जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो प्लस के साथ आएगा। वो प्लस चाहे आप लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे तो नहीं लिखते। तो अब 6 को हम जब इससे काटेंगे तो 6 1 से 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा और ये 0 इसके साथ लग जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 40 पॉजिटिव साइन के साथ, जो कि हम प्लेस नहीं करते क्योंकि पॉजिटिव साइंस को कभी लिखा नहीं जाता। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 40। अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास जो है स्टेटमेंट वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -13, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे -13 है, मल्टीप्लाई बाय -15 विद इन ब्रैकेट। तो अब हमने यहाँ पर ये 5 के साथ है। अब पार्ट बी में हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 -13 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले हम इनको क्या करना है, इसमें हमें इसको ओपन करना है इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, यहाँ आ जाएगा प्लस। और 13 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 5 3 = 15, 5 1 = 5 and 6 65। यहाँ हम लिख लेंगे 65, लेकिन इसको भी हम करें तो 4 10 हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन था प्लस का, ठीक है, और यहाँ भी प्लस का था तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये माइनस माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। तो 40 + 65 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है तकरीबन 105। तो यहाँ लिख देते हैं हम 105। अब कर लेते हैं हम पार्ट सी।
और इसमें उन्होंने हमें 2 बल्कि 3 ब्रैकेट्स हैं विद डिवाइड साइन, और अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल जो है हम सिर्फ पहले इन 2 ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 16 है, तो 16 से पहले कोई साइन नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में से जब हमने 16 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया -8। ब्रैकेट अभी हमने क्लोज ही रखनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स हैं ना, जब तक ये सिंगल में नहीं आते तो हम इस ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं कर सकते। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास 57 और 77 है, यहाँ कोई साइन नहीं था ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है कि प्लस है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या होना है। ये माइनस हम एज इट इज़ अभी उतार लेंगे, पहले इसके अंदर से इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो 77 में से 57 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -20, और ब्रैकेट अभी हम क्लोज रखेंगे। अब ये आ गया डिवाइड विथ -2। आप ये ज़हन में रखें कि अब ये वाला जो साइन, ये वाला जो नंबर है डिवाइड के साथ, ये सिर्फ इस वाले को डिवाइड करेगा, ठीक है, फ्रैक्शन इसके साथ बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, और जब भी हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और उससे आगे डिवाइड आ रहा होगा, तो आप कभी भी इन 2 नंबर्स को एक साथ रख कर सॉल्व करने के बाद डिवाइड नहीं कर सकते इससे, ये सिर्फ इसके साथ डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये पॉसिबल था कि हम इनके साइंस को आपस में रिलेट करा के तो हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन बनाकर इस 2 से इन दोनों को काट लेते। तो इसलिए हम यहाँ पर -8 है, बाहर कोई साइन नहीं है, -8 को हम एज इट इज़ उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है -20, ये इससे पहले बाहर ब्रैकेट में साइन है, इसका मतलब है कि ये प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम यहाँ लिखेंगे 20 और इससे डिवाइड करेंगे यहाँ से -2 लिख कर नीचे, ठीक है। अब 2 का टेबल जब हमने पढ़ा है तो ये और ये जो हैं आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको नहीं छेड़ते, हम इसको डायरेक्टली पहले यहाँ से काट देते हैं। तो 2 यहाँ पर ये यहाँ प्लस का साइन है, देखें, ठीक है ना, ये प्लस है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। 2 में से जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 2 के फैक्टर बना है 20 का, और 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 10 पर आता है, ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या आ गया है? -8 प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ अगर हम माइनस प्लस देखें तो यहाँ हमारे पास माइनस था, यहाँ भी माइनस था, इन दोनों माइनस ने आपस में मल्टीप्लाई किया अपने आप को, और यहाँ भी क्या बन गया है? अगेन प्लस बन गया है। ये छोटी सी बात है जो आपने ज़हन में रखनी है। ये पहले मैंने आपको इसलिए ऐसे करके दिखाया था कि आप पहले इसको सॉल्व करके जो साइन है उनको एज इट इज़ उतारें, और फिर बाद में जब ये आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें तो फिर चेक करें कि यहाँ दोनों तरफ जो साइन लगे हुए हैं वो भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ऐसे करके आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं ऊपर नीचे फ्रैक्शन वाले, और आमने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ प्लस और माइनस होता तो ये माइनस आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ प्लस आ गया। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 18, ठीक है। और साइन भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल था नंबर 8, तो माइनस हम यहाँ नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा है पार्ट डी, जिसमें हमें उन्होंने 2 ब्रैकेट्स दिए हैं, एक डिवाइड के साथ दिए हैं और यहाँ भी डिवाइड के साथ दिया है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जब इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो प्लस और ये अंदर वाला माइनस, ये देखें यहाँ प्लस और ये अंदर वाला माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 160 इस डिवाइड के साइन को लगाएंगे एज ए फ्रैक्शन, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस होने के बाद ये क्या हो गया है? यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइंस हो रहे हैं माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके, और इस 40 को हम नीचे उतार लेंगे। अब आपने याद रखना है कि ये माइनस का साइन जो है वो हमारे पास है। अब इसको देख लेते हैं, ये दोनों साइंस माइनस माइनस के हैं, इसका मतलब है कि ये आपस में प्लस हो रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे 20, नीचे लिख देंगे 5, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो चुका है। तो ये तो हमारी होगी ब्रैकेट्स खुल गई विद 2 डिवाइड साइंस। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेम उससे कैसे काटेंगे कि ये एक जैसा हमारे पास सुकून से कट के क्या आंसर आता है। तो एक टेबल से अगर हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन सॉरी ये 160 है, तो 40 का टेबल जब हम पढ़ते हैं 4 तक तो हमारे पास आ जाता है 160, या आप देखें ये 0 0 से काट दें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा रखा हुआ था? माइनस का, इधर हमने माइनस लगाया, यहाँ लिख दिया 4। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5
4 ज़ा 20 और साइन कौन सा साथ है, प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे +4 के साथ। अब यहाँ पर माइनस प्लस को जब वापस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में, और 4 में से जब 4 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 0, और 0 के साथ हमें प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी साइन, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर कोई साइन लगाने नहीं, क्योंकि आंसर हमारा 0 में आ रहा है। अब कर लेते हैं पार्ट ई हमारा, और यहाँ पर हमारे पास बड़ी ब्रैकेट्स है और छोटी ब्रैकेट्स हैं जिनको हम ओपन करेंगे। तो हम सीक्वेंस से चलते हैं। अब देखें यहाँ पर 12 है हमारे पास लिखा हुआ, 12 और इससे आगे कोई साइन नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो गया तो हमारे पास होगा माइनस, और 18 में से 12 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आना चाहिए तकरीबन 4, ठीक है। और बाकी हम इसकी जो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट छोटी तो खुल गई है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आगे कर लेते हैं डिवाइड 3, 5 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अभी हमने इसको नहीं छेड़ना क्योंकि डिवीजन का साइन है यहाँ पर। अभी हम आगे चलते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय -4। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने इस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आना है, ताकि बाहर निकल कर जब ये खोलेंगे तो हमें ये पता हो कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 4 को डिवाइड कर रहा है और कैसे चल रहा है। तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन के साथ है हमारे पास 4, और ये माइनस के साइन के साथ है, और ये 3 है जो कि डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसको भी तो कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड करे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर 4, नीचे लिख देंगे 3, क्योंकि ये इसी का है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है हमारे पास, और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, और यहाँ आ जाएगा 5। जब हमारे पास 5 में डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ पर 1 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से रख लेना है नेक्स्ट फ्रैक्शन में बनाकर, ठीक है। इससे आगे अभी हमने ये ब्रैकेट नहीं खोली, मैंने आपको बताया है कि आपने इसको करना क्या है। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन -4। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया आगे कि जब हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 आ गया, माइनस का साइन लगा, और 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 15 आ गया, और ये दोनों नीचे वाले भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है। तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया, और ये ब्रैकेट ओपन हो गई है यहाँ पर आके, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अगर आप इसको बल्कि अभी ना करें क्योंकि अभी ऊपर 2 नंबर हैं, इनको हम नीचे लेकर जाएं तो बेहतर है, -4 के साथ, ठीक है। इसको हम ज़रा यहाँ साइड पे कर लेते हैं, जगह नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये आया था 4 - 15, तो ये होता है 11, और साइन जो है हमारे पास यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस ही हो रहे हैं। यहाँ हम लिख लेंगे -4, 11 को लिखने के बाद 11, और नीचे क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऊपर से मल्टीप्लाई होकर आया है साइन, देखिए ना, प्लस माइनस माइनस हुआ है, तो अब मज़ीद हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये इस वाले साइन को यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट ये एक माइनस का ही साइन है, सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे। तो 11/3 आ गया है, और मल्टीप्लाई करना है हमने इसको -4 के साथ, ये हमारा आखिरी स्टेप चल रहा है। इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि ये सामने वाले जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको 11 4 ज़ा हो जाता है 44, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 3। जब इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसे रख के, देखें 3 के साथ, तो 3 1 3, ठीक है, नीचे आ गया हमारे पास 14। अब 14 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 के टेबल में हमारे पास क्या आता है 3 6 हमारे पास आ जाता है तकरीबन, या 3 4 जो है 12 आता है, ठीक है। तो 12 आया और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 2, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जो होती है मिक्स फ्रैक्शन उसमें, कि नीचे आएगा 3 का टेबल हमने पढ़ा 14 तक, और रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 2, तो ये इसका आंसर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ से आपको लगेगा, लेकिन अगर आप दोबारा से ये मेरी वीडियो को 1 2 3 दफ़ा देखेंगे तो आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लेकर जाना है। बस आपने ख्याल रखना कि डिवाइड से आगे जो नंबर है ना, उसको एकदम से नहीं किसी के साथ खोलना। अगर उससे आगे कोई साइन लगा हुआ है माइनस या प्लस का, तो उसको ख्याल रखते हुए अगर यहाँ फ्रैक्शन बना रहे हैं तो आपको यहाँ भी फ्रैक्शन बनानी है विद इन द ब्रैकेट, ठीक है। और फिर जब ब्रैकेट आपके पास खुले तो आपके पास सिंपल एक फ्रैक्शन में आपके पास आंसर होना चाहिए, ताकि हम उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकें।
तो ये तो था हमारा पार्ट ई। अब हम कर लेते हैं पार्ट हमारा एफ। और ये भी बस इसमें हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं और आपने स्टेप वाइज चलना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। तो यहाँ हमारे पास है -15 और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से माइनस किए 5 तो हमारे पास आ गया 10 -10, ठीक है। और अभी हम इसको छोटी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 नंबर थे ना। और यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 2 + 8 और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हमारे पास है 32 विद 8, तो आप इसको सिंपली डिवीजन के उसमें ले जाएं, -32 और 8, ठीक है ना। इस डिवाइड के साइन को इस तरह हमने कर लिया विद इन द ब्रैकेट। और -7 और ये माइनस आपस में आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा +7 हमारे पास। और ये आप इसलिए छोटी ब्रैकेट पहले खोल रहे हैं क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट भी आपने खोली है, लेकिन अभी इस 2 नंबर्स के साथ थी इसलिए भी हमने इसको इसमें रखा हुआ है। अगर यहाँ पर सिंगल होता तो हम इसको यहाँ पर खोल चुके होते, इससे मल्टीप्लाई करवा चुके होते, जिस तरह हमने इसको निकाल दिया है बाहर इस तरह। लेकिन अब ये 2 नंबर के साथ थी इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे लेकर आएंगे। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन -10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो हमारे पास आता है 20 विद माइनस और 7 + 8। बना लेते हैं अपनी ब्रैकेट्स जो 2 हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं 8 और 32 को भी हम काट लेते हैं। 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32। तो आप जितना इसको कवर करते हुए जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। ये आ गया +7। माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बस ये सारी गेम जो इसमें चल रही है वो इन साइंस की चल रही है, इनको अकॉर्डिंग आपने लेके जाना है। फोकस हमारा ज़्यादा ब्रैकेट की तरफ होगा, बाकी बीच में जो हमारी डिवीजन साथ साथ चल रही है वो इसलिए हम कर रहे हैं कि हम शॉर्ट फॉर्म में उसको लेकर आए। -20 + 8 तो ये माइनस ही होगा, तो इसमें से आंसर हमारे पास आना चाहिए तकरीबन -12, ठीक है। और यहाँ हमारे पास अब एक सिंगल ब्रैकेट है क्योंकि ये आपस में ख़त्म हो चुके हैं और बाहर हमारे पास ये वाला -4 अंदर इसके साथ आ गया और हमारे पास अब बस ये करली ब्रैकेट जो है ना वो रिमेनिंग है और ये बाहर है +7। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया है प्लस, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे और लिख देंगे +16, ठीक है, और +7 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 12 का साइन लगेगा जो कि नेगेटिव में है, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं ना इसलिए हम पॉजिटिव, तो हमने इनको जमा तो किया सम अप तो किया, लेकिन साइन आपको पता है हमेशा हम बड़े वाले नंबर का लगाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ये नेगेटिव में था तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 16 में से 7 गए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9। और हमारे पास साइन कौन सा लगेगा इस 16 का, जो कि है माइनस, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो होपफुली आपको ये पार्ट एफ की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। पार्ट जी, और इसमें हमारे पास यहाँ स्क्वायर क्यूब वाली ब्रैकेट्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, जो कि बड़ा आसान है सॉल्व करना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 5 को माइनस करते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 और बाहर है क्यूब, ठीक है। माइनस हम 5 के साथ नहीं था, ये बड़ा नंबर था तो इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखें ना प्लस था तो ये 5 बड़ा है, पॉजिटिव साइन बड़ा था तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन प्लेस नहीं करना, लेकिन हुआ क्या है ये माइनस हुआ है, ठीक है। और क्यूब हम अभी एज इट इज़ लिख देंगे। आगे हम चलते हैं, आगे लिखेंगे हम 2 और प्लस करेंगे, इस ब्रैकेट को हम करेंगे सॉल्व, इसको खोलेंगे किस तरह, एज इट इज़ माइनस लिखेंगे 4 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस और लिख देंगे 7, करेंगे यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है माइनस एंड प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से इसमें से हमने माइनस किया है तो ये क्यूब का साइन सॉरी बाहर की तरफ है, तो 4 में से 2 माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया 2 और बाहर लग गया स्क्वायर। अब इसको आपको खोलने का तरीका ये है कि इसका क्या मतलब है कि 3 टाइम इटसेल्फ, तो हम इसको सिंपली ऐसे खोलेंगे 3 × 3 × 3 और फिर ये इसके आगे लिखेंगे ×2, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है, लेकिन अभी हमने इसको क्या कहाँ रखना है ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि 2 नंबर्स है ना, जब तक सिंगल नहीं करेंगे सिंगल के बाद ये खुलना शुरू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन प्लस का
ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अगेन साइन लगेगा माइनस का अंदर की तरफ ही ब्रैकेट के, और यहाँ लिखेंगे हम 11, क्योंकि 4 + 7 = 11, और यहाँ करेंगे ब्रैकेट को क्लोज। अब ये डिवाइड का साइन है एज इट इज़, और इसको भी हम खोल देंगे क्योंकि 2 स्क्वायर रूट में है, तो इट मीन्स के 2 इटसेल्फ 2 टाइम्स है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। अब इसको हम सॉल्व करते हुए नीचे जाएंगे तो हमारे पास होगा 3 3 9, 9 3 हो जाते हैं 27, 27 2 जो है वो होता है 54, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख देंगे 11। अब यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड, और 2 × 2 = 4। यहाँ पर अब हमारे पास सिंपल सा काम है, ठीक है, और वो ये है कि हमने इस डिवाइड के साइन को इसके साथ लेकर चलना है ना, ठीक है। लेकिन हमने इसके साथ इसको कैसे हेल्प आउट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 54 के पास डिनोमिनेटर नहीं है, अगर हम इसको यहाँ ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे नहीं उतारते, तो हम इसको कैसे उतारेंगे, 11/4, ठीक है। अब ये हमारे पास क्योंकि अकेला है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ एज्यूम करेंगे कि यहाँ 1 है, यानी ये दोनों नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आमने सामने वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए, तकरीबन 54 4 करें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आता है 216, और माइनस का साइन लगेगा, और 1 11 11, और नीचे हमारे पास 1 4 4 या 4 1 4, तो ये सेम हो जाएगा हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर। ये मैंने आपको पिछले अपने ये वाला जो है इसमें भी मैंने आपको समझाया था कि इसको कैसे आपने नीचे सेम करके लेके जाना, बल्कि एफ में नहीं, मैंने आपको उसमें समझाया है, ई में समझाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो फ्रैक्शन वाला सवाल नहीं आया इस तरह का। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे उतारना है। अगर आप इस तरह भी उतारते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इसको भी ऐसे नीचे लेकर आना था, तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होनी थी कि ये ऐसे कैसे आ गया डायरेक्टली। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आपने जब इस डिवाइड के साइन को यहाँ लगाना है, तो आपने एज ए फ्रैक्शन इसको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास पता होगा कि यहाँ जो भी नंबर है उसके नीचे भी आपको 1 देना है, या अगर आपने 1 नहीं रखना तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, और यहाँ 1 है, और ये एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, और ये फिर इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो आगे हम इसके कुछ नहीं है, ये तो ख़त्म होकर नीचे आ गया था, तो हम सिंपली इसको डिवाइड करने के लिए पहले आपस में यहाँ से माइनस कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे। तो 216 - 11 हो जाए तो हमारे पास आता है 205, और नीचे आ गया हमारे पास 4। अब देखें, ऊपर हमारे पास बड़ा है नंबर, नीचे छोटा है, और ये फ्रैक्शन क्या कहलाती है, जब ऊपर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम बड़े नंबर को अंदर रखते हैं ऐसे 205, और इसको उस छोटे नंबर से जो कि नीचे है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 4 5 आ गया हमारे पास 20, ठीक है, ये 5 ड्रैग होके नीचे आ गया। अब 4 की टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है, तो 4 1 4, ठीक है, और यहाँ पर फिर 1 रिमाइंडर में आ गया हमारे पास। तो इसका हमेशा आंसर भी इम्प्रॉपर यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। इम्प्रॉपर जब भी आपके पास यहाँ कोई चीज़ निकलती है तो उसका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देते हैं। यानी 4 का टेबल हमने 51 तक पढ़ाया है और 1 रिमाइंडर आया हमारे पास, तो ये है इसका आंसर। और अगर आप उसकी अच्छे से समझ आनी ज़रूरी है तो इसके लिए आपको इसको दोबारा से 2-3 दफ़ा देखना पड़ेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप इसको यहीं से बेशक रिवर्स करें और इसको दोबारा से देखें। अब नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा क्वेश्चन रह जाता है 8, और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है कि अभी हमने बाहर वाली ब्रैकेट से -10 को लिया है, ठीक है, और इस -10 को हम बिल्कुल भी अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें अभी इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 10 को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया, ठीक है, यहाँ पर हम -10 को ऐसे नीचे ले आते हैं, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, इस वाले माइनस को भी अभी हम ऐसे ही उतारेंगे। और ये अभी 2 नंबर है क्योंकि हमें 2-3 दफ़ा इसको खोलना पड़ेगा, तो अभी हम इस माइनस को यानी इस साइन को नहीं छेड़ेंगे, अभी पहले हम इस वाली ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम लिखेंगे तकरीबन हमारे पास आता है 12, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 3 यहाँ पर बनकर आ जाएगा -9,
और अब आप मुझे कहेंगे कि ये माइनस का साइन आपने इधर प्लस कैसे करना है इसको, क्योंकि ये प्लस कैसे हो सकता है। वो ऐसे होगा कि ये वाला साइन प्लस में इसलिए चला जाएगा क्योंकि हमारे पास ऊपर रखा हुआ है ये स्केयर, ठीक है। और स्केयर जो है हमेशा ब्रैकेट के अंदर के नेगेटिव साइन को चेंज कर देता है विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसलिए ये प्लस और ये प्लस यहाँ मिलकर बना देंगे प्लस, और ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब आपके पास ब्रैकेट में बाहर स्केयर रखा हुआ है यानी एक इवन नंबर रखा हुआ है, वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और इसकी पावर 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। यानी जितने इवन नंबर्स ब्रैकेट के बाहर आपको पावर में शो हो रहे होंगे, तो अंदर के जितने नेगेटिव साइन के साथ नंबर हैं वो सब किस में चेंज हो जाएंगे जब खुलेंगे? प्लस के साथ चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर इन केस आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है विद क्यूब, तो आप इसको ऐसे लेकर नहीं चल सकते। या आपके पास रखा हुआ है विद 5 पावर 5 या विद पावर 7, तो ये क्या है? ये है इवन नंबर्स। तो ये अंदर के नेगेटिव को कभी भी पॉजिटिव साइन से जो है चेंज नहीं करेंगे। तो अब आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि यहाँ ये क्या गड़बड़ हुई है कि ये प्लस माइनस माइनस क्यों नहीं नीचे आया, प्लस प्लस क्यों हो गया है। तो वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इस स्केयर ने इसको चेंज कर दिया। और 3 को इटसेल्फ 2 टाइम्स करें तो हमारे पास 9 आता है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे ब्रैकेट क्लोज, आगे चलेंगे। हमारे पास प्लस और 3 इटसेल्फ है क्यूब में, तो हम इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो बड़ा ही मज़ा आता है इसको खोलने में, तो बहुत आसानी से खुल जाता है। करली ब्रैकेट, अगेन डिवाइड का साइन और -3 ब्रैकेट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास करली ब्रैकेट में -10 है, इसको हम एज इट इज़ उतारेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये कटने से पहले अंदर वाले को हम, क्योंकि 2 नंबर हैं इसलिए अभी हम इस माइनस को भी नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब पहले इन 2 नंबरों को सॉल्व करना है और सेम इसी ब्रैकेट में सिंगल फॉर्म में नीचे लेकर आना है। जब सिंगल आएगा तो ये बाहर वाले माइनस के साथ कोई अपना रिलेशन शो करेगा, अदरवाइज ये अभी खुद से ये प्लस माइनस होंगे। तो यहाँ भी हम जब कुछ ना हो तो कंसिडर करते हैं इसको प्लस, तो प्लस 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 हो गया। तो 12 में जब हमने 9 प्लस किए तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर 21, और फिर प्लस का साइन लग जाता है। अब ये ब्रैकेट जो है हो गई है ख़त्म क्योंकि नीचे 21 उतर आया है। और यहाँ पर हम करेंगे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनता है तकरीबन 27, यानी 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो अब हम करेंगे करली ब्रैकेट को क्लोज, अगेन डिवाइड का साइन और ब्रैकेट में -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ये 2 लाइक साइंस है ना, तो पहले इनको लेकर चलते हैं। ये दोनों माइनस माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा, और 21 + 10 हो तो ये 31 बनता है। और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे -31 विद करली ब्रैकेट, और यहाँ लिखेंगे +27 और करली ब्रैकेट क्लोज, अगेन डिवाइड का साइन -3। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि ये बड़े आराम से करने वाले क्वेश्चंस हैं, स्मूथली इनको लेकर चलना है, बिल्कुल आपने पैनिक नहीं होना, बड़े आराम से बड़े मज़े से, बस ध्यान रखना है आपने इन साइंस का। ये सारा कमाल ही इन साइंस का है, या इन ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करना है इसका है। अदरवाइज ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। माइनस प्लस माइनस देखें अगेन, ठीक है। और 31 का साइन लगना है, इसलिए हम पहले यहाँ माइनस का साइन प्लेस कर देते हैं। और 31 में से 27 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास तकरीबन बच जाता है -4। यहाँ पर है डिवाइड का साइन, तो हम इस डिवाइड के साइन की बजाय डायरेक्ट यहाँ पर क्या शो करेंगे, इसको ले आएंगे एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास यहाँ से जब ये 4 है, बल्कि अभी आप क्योंकि 2 नंबर है तो इसको ब्रैकेट में एज इट इज़ उतार लें तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने साइन चेंज थोड़ा सा कर ही लें तो। और यहाँ आ गया -3। अब ये देखें, ये माइनस और ये माइनस आपस में रिलेट कर गए हैं, तो ये बन जाएगा प्लस। यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस। अब हम इस डिवाइड के साइन को लेके जाएंगे। देखिए ना, ये 2 नंबर थे इसलिए हमने इसको सिंगल फॉर्म में एक दफ़ा खोला है दोबारा से, तो लास्ट में आके हमने बिल्कुल ओपन कर दिया है। 4 को ऊपर लिखेंगे, इस डिवाइड के साइन को एज ए फ्रैक्शन नीचे डालेंगे, और यहाँ ये क्योंकि प्लस चेंज हो चुका है दोनों, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब 3/4 नीचे छोटा ऊपर बड़ा, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, तो इट मीन्स के इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को अंदर रख के छोटे को बाहर रख कर। तो 3 1 3
और रिमाइंडर हमारे पास है 1। तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास कैसे आएगा, विद इन अ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 नीचे, 3 1 3 एंड रिमाइंडर 4। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह इसका आंसर यहाँ पर आ गया। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको प्रैक्टिस में लेकर आइएगा। और सेकेंडली इनको अब हम कैलकुलेटर से करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ताकि उससे फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब ये आंसर निकालेंगे तो आपको फ़ौरन एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि आया आपका आंसर ठीक निकला है या नहीं निकला। इसका मकसद जस्ट सिर्फ यही होता है कि आप अपना आंसर को टैली कर सकें। जैसे ये मेरा आंसर -9 आया है यहाँ पर, तो हम यूँ करते हैं कि हम एक दफ़ा इसको करके देख लेते हैं ऑन कैलकुलेटर। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को अगर हम इस कैलकुलेटर पर उतारेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो आपने सिंपली कैलकुलेटर पे इस को या स्टेटमेंट को उतारना है, और इक्वल के साइन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास ये -9 आंसर आ जाएगा। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जी आपने जितने स्टेप किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद Like, subscribe, share.